जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही होगा। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। तो गाइज देखो, आज जो हमारी 1000 सीरीज का डे कौन सा है, डे है हमारा 27 गाइज। तो आपको पता है डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते हैं। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पर डेली बेसिस पे आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ गाइस, ताकि आपको ये पजल के अप्रोच के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वहां पे जाओ, उसको ज्वाइन करो और डेली बेसिस पे जो टारगेट मिलता है उसको सॉल्व करो। अब देखो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो या आप चैनल पे नहीं, तो मैं आपको बता दूं, इस क्लास में मैं आपको वो सब्जेक्ट कराऊंगा और उस सब्जेक्ट में भी आपका वो टॉपिक जो 70 to 80% सिलेबस कवर करता है, वो है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। प्रॉब्लम पता है इस चीज की आती है, किसकी, टाइमिंग की। आपने देखा होगा कि जब भी आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करते हो ना, अगर मैं आपको 7 मिनट दूं मैक्सिमम, तो आप उस पजल को सॉल्व कर लोगे। वही अगर मैं आपको बोलूं उस पजल को 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस टाइम को, 7 मिनट को इस टाइम पे लेके आना है कि ताकि मेरा जो क्लर्क का पेपर है प्री का, वो भी क्लियर हो जाए और मेरा पीओ का पेपर है प्री, वो भी मेरा क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मैं डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे एक क्लास देता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पजल नंबर मेरी है 126 गाइस। 125 पजल हमारी हो चुकी है। अभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, पजल की बात कर रहा हूँ। टोटल पजल कराऊंगा आपको 1008 गाइस, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि 6 कैंडिडेट है, के से लेके पी तक हैव एग्जाम वो 3 डिफरेंट मंथ्स। जनवरी में होता है एग्जाम, जून में होता है, जुलाई में होता है, ठीक है। और फिर 2 तारीख दे रखी है, 10 तारीख और 23 तारीख ऑफ 2024, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि डेट और मंथ वाला ये पजल है। देखो, 10 तारीख और 23 तारीख, ये किस मंथ की है आपकी, ये है आपकी जनवरी मंथ की। किस मंथ की है आपकी, ये जनवरी मंथ। उसके बाद 10 और 23, ये आपकी है जून मंथ, ठीक है। उसके बाद 10 और 23 है आपके जुलाई मंथ, ठीक है। पहला काम खत्म। चलिए, अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रखी है। आगे बोला कि ईच कैंडिडेट अप्लाइड फॉर अ डिफरेंट एग्जाम, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, कैट, नीट और गेट। ये 6 एग्जाम को आपका अप्लाई करता है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एंड हैज एग्जाम बिफोर द वन हु अप्लाइड फॉर अ गेट एग्जाम बट आफ्टर द वन हु अप्लाई फॉर अ एसएससी। देखो, एंड जो है ना आपका, एक तो बिफोर किसके आता है, ये जो आपका गेट एग्जाम को अप्लाई करता है। और आफ्टर किसके आता है, जो आपका एसएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करता है। पहली इंफॉर्मेशन, ओ हैज एग्जाम इन जुलाई, ओ का जुलाई में, तो दो पॉसिबिलिटी है। मुझे ये तो पता चल गया कि ओ मेरा जुलाई में आएगा, पहली चीज। पॉसिबिलिटी दो है, वो 10 तारीख को भी आ सकता है, 23 तारीख को भी आ सकता है उसका एग्जाम। द वन हु अप्लाई फॉर अ कैट एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर ओ। ओ से जस्ट पहले वाला वो पर्सन होगा जो कैट एग्जाम के लिए अप्लाई करता है, ठीक। ओनली टू कैंडिडेट हैव एग्जाम बिटवीन द वन हु अप्लाई फॉर अ कैट एंड एल। जो आपका कैट के लिए अप्लाई करता है और जो आपका एल है, उसके बीच में आपके दो पर्सन आएंगे। अब ये एल कैट के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी। हु हैज एग्जाम और टू कैंडिडेट बिफोर द वन हु अप्लाइड फॉर अ नीट एग्जाम। दो कैंडिडेट पहले है तो नीट, और इसके बीच में आपका एल के बीच में एक पर्सन आएगा, बिफोर बोला ना, ठीक है। एम हैज एग्जाम आफ्टर द वन हु अप्लाई फॉर अ नीट। नीट के जस्ट, मतलब नीट के बाद आएगा, जस्ट बाद, नीट के बाद आपका इसका एग्जाम होगा, एम का एग्जाम होगा। द वन हु अप्लाइड फॉर आईबीपीएस हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एम। एम के जस्ट बाद कौन सा एग्जाम अप्लाई करेगा पर्सन, वो होगा आपका आईबीपीएस।
बोथ एन एंड के नॉट अप्लाइड फॉर नीट। नीट का जो एग्जाम है वो उसके लिए ना तो आपका एन अप्लाई करेगा ना आपका के अप्लाई करेगा। तो मुझे यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं पजल को स्टार्ट कर पाऊँ। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है ओ वाली, हम उसको साथ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक में ले लेते हैं फिर कहते हैं सर हमारा टाइम खराब हो गया। टाइम तो खराब होगा, हम साथ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा कि ओ आपका आ जाएगा 23 जुलाई, और एक में आ जाएगा आपका 10 जुलाई। ठीक है, आप इसको हटा दो। अब ओ के जस्ट पहले आएगा वो पर्सन जो कैट के लिए अप्लाई करता है, तो इसमें कैट आ जाएगा यहाँ पे 10 जुलाई को, और इसमें आ जाएगा आपका 23 जून। तो आप इसको भी हटा दो आप। अब कैट और एल के बीच में दो है, एक दो छोड़ के एल आ जाएगा, है ना। कहा गया आपका, हाँ देखो फर्स्ट केस में एक दो छोड़ के एल यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो एक दो छोड़ के एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको हटा सकते हो आप। अब ये देखो एल और नीट के बीच में एक है, तो नीट का एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो नीट के नीचे एम आएगा, नीट के नीचे एम आपका यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, नीट के नीचे देखो एम यहाँ भी पॉसिबल है, बट एम के जस्ट बाद आईबीपीएस वाला आएगा, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि एम मेरा यहीं पे आएगा, कंफर्म है। तो आप इसको भी हटा दो आप। अब एम के जस्ट बाद आपका आईबीपीएस के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट आता है, यह आ गया मेरा। इस केस में देखो आईबीपीएस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो ये वाली कि एसएससी के बाद आपका एन आएगा और एन के बाद आपका गेट एग्जाम। एसएससी को यहाँ पे ले सकते हो, ले सकते हैं सर, यहाँ पे एन आ जाएगा, बट गेट पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा एसएससी एग्जाम आएगा फर्स्ट केस में, उसके बाद एन आ जाएगा। बट भाई साहब गेट का एग्जाम पॉसिबल है क्या, तो ये फर्स्ट केस से तो मेरा आंसर नहीं आएगा। सेकंड केस से मेरा पॉसिबल है। एसएससी के बाद एन तो आ जाएगा, बट उसने पहले ही मना कर दिया नीट के साथ एन नहीं आएगा, तो एल के साथ एसएससी एग्जाम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ पे तो एन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। और एन के बाद कहीं आपका गेट का एग्जाम होगा, वो यहाँ पे आ गया। अब देखो नीट के एग्जाम के साथ ना तो एन आएगा ना के आएगा, तो के यहाँ पे आएगा नहीं, तो के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको भी हटा दो आप। ठीक है, और आप इसको भी हटा सकते हो आप। अब मेरे पास एक एग्जाम बचा, वो कौन सा है, आरआरबी। आरआरबी का यहाँ पे आएगा, मतलब रेलवे। एक पर्सन आपका बचा, वो कौन सा है, वो है पी। पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी आसान तरीके से आपकी पजल बन गई, बस दो पॉसिबिलिटी लगी। अब बच्चा क्या करता है, एक लेता ना तो पहला बनाता, अगर बाई चांस बन जाता तो उसका लक है, बट अगर नहीं बनता तो फिर वो क्या करता है, दूसरी पॉसिबिलिटी उसी के अंदर चेक करता है। अब पैन है आपके पास तो उसके अंदर चेक कर नहीं पाओगे, तो दोबारा आप बनाओगे तो दोबारा इंफॉर्मेशन देखो, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया क्या करो, इन्फॉर्मेशन को लिख लो, और क्या करो, अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो दो के साथ स्टार्ट करो, तीन बन रही है तो तीन के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, आपके आरआरबी पीओ में तो दो से बच जाती है, ज्यादा नहीं होती, तो वो थोड़ा सा लेवल आता है, तब तीन पॉसिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आया आपके 14 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, मतलब आपका ये पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। कितने पर्सन है आपके पास, 14 है। ठीक है, तो एक 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 दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 7 पर्सन।
इन अ रो वन दैट इज ए से लेकर जी आर फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ पे आएंगे ए से लेकर आपके जी तक, वो आपके आएंगे रो वन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लूँ ए से लेकर मेरे आएंगे जी तक इस रो के अंदर। और इस रो में आपके वाइल रो टू दैट इज पी से लेके वी आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, इसमें आ जाएंगे आपके पी से लेकर बी तक इस रो के अंदर। सबका फेस क्या है आपका नॉर्थ की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रहे हैं। एफ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ आएगा। नन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब ना तो आपका एफ यहाँ पे आएगा, ना आपका ए आएगा एंड पे, ना आपका एफ यहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे ए आएगा। ये तो मुझे पहला पता चल गया, एफ और ए दोनों एंड पे नहीं आएंगे। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिंग एफ, एफ के सामने जो पर्सन आपका बैठेगा ना, जैसे ये वाला, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा ना, इमीडिएट लेफ्ट में बोला है पी। ठीक है, पी सिट थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, पी और पी के बीच में दो पर्सन आएंगे, अब वो लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते हैं। आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के जस्ट राइट में आपका आर आएगा। सी सिट अपोजिट टू एस, सी अपोजिट टू किसके आएगा आपका एस के आएगा। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में आपका सी होगा। हु डज नॉट फेस टी, हु किसके लिए आया जी के लिए, तो टी के सामने आपका कौन नहीं आएगा, जी नहीं आएगा। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में आपका डी होगा। बी फेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन होगा जैसे ये वाला, उसके सामने आपका कौन आएगा, यह आएगा आपका बी। लास्ट बोला है कि हु डज नॉट सिट राइट ऑफ यू, यू किसके लिए वी के, तो जो आपके यू के राइट पे नहीं आएगा, मतलब यू के लेफ्ट में आपका वी आएगा। चलिए बन गया गाइस, थोड़ी जगह कम है इसके लिए मैं एक ही केस को दो बार करूंगा गाइस, पॉसिबिलिटी गाइस। ठीक है, चलिए देखो इससे स्टार्ट करें, हाँ इससे स्टार्ट कर सकते हैं ना। ए के थर्ड लेफ्ट में एफ है, तो ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, तो उस हिसाब से एक दो छोड़ के एफ आएगा, ए यहाँ भी पॉसिबल है, एक छोड़ के यहाँ पे आएगा मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाले केस ही लेता हूँ, ए के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ आएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, हाँ ये देखो एफ के जो सामने बैठा है ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका पी आएगा, मतलब पी की जगह हो गई ये वाली। ठीक है, अब क्या करूँ, अब देखो ये वाली टी और टी के बीच में दो है, तो टी मेरा इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे देखो टी के इमीडिएट राइट में आर होगा, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो टी मेरा यहाँ पे आएगा, टी के इमीडिएट राइट में आर आएगा। सही है, ओके। अब क्या करोगे, अब आपका इसको तो हटा ही दो थोड़ी देर के लिए, हमें पता है एंड पे क्या आएगा। अब देखो आप सी के अपोजिट एस, सी आपका देखो एक तो सी ये रहा और सी आपका ये रहा है ना, सी यहाँ पे आ सकता है, सर आ तो सकता है, बट ये जी के सेकंड लेफ्ट में होगा तो पॉसिबल नहीं है। सी यहाँ पॉसिबल है, सी यहाँ पॉसिबल है, सी नहीं पॉसिबल है, सी यहाँ भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। सी जो है वो जी के सेकंड लेफ्ट में, तो जी यहाँ पे आ सकता है। बट एक चीज देखो, टी के अपोजिट डी नहीं आएगा, ये जी के अपोजिट टी नहीं आएगा, और टी के अपोजिट यहाँ पे तो जी कन्फर्म है नहीं आएगा, तो भाई साहब जी मेरा यहाँ पे आएगा, कन्फर्म हो गया। जी के सेकंड लेफ्ट में आपका सी होगा, सी के अपोजिट आपका एस हो गया, ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो, यू के लेफ्ट में बी है,
अभी भी पता नहीं। बट देखो एक चीज ये, देखो वी के थर्ड लेफ्ट जो पर्सन है उसके सामने पी है, यहाँ पे ले सकते हो आप वी। एक दो तीन बी पॉसिबल नहीं, अगर वी को यहाँ पर तो एक दो तीन पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, हुए ना कैंसिल। भाई बी को आप यहाँ पे लेते हो, एक दो तीन ये पर्सन के सामने बी पॉसिबल नहीं। अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। साहब ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो, कौन सी, ये वाली यहाँ। अब मुझे ए को लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके थर्ड लेफ्ट में एफ आएगा। देखो टाइम कितना खराब हो रहा है, अगर यही को दो पॉसिबिलिटी लेके चलता तो फटाफट हो जाता। अब देखो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में पी आएगा, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में पी आ गया। अब देखो ये हो गया, ये भी हो गया। अब टी और टी के बीच में दो है, एक दो छोड़ के टी मेरा यहाँ पे आ जाए, और टी के इमीडिएट राइट में आर है, ये मेरा आर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाली सी वाली और जी वाली है ना, यहाँ पे जी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे जी आ सकता है बट सी पॉसिबल नहीं है, तो जी मेरा कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा। जी के सेकंड लेफ्ट में सी आ गया, सी के सामने आपका एस आ गया। ओके, अब बी को यहाँ पे ले सकते हो, तो एक दो तीन बी पॉसिबल नहीं, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। बी के थर्ड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है एक दो तीन, उसके सामने आपका बी बैठेगा, ये वाली कंडीशन हो गया सर। अब यू के लेफ्ट में बी है, तो यू मेरा कंफर्म है, यहीं पे आएगा। एक पर्सन आपका बचा पी और क्यू, ये वाली हो गई कंडीशन। ये सब जितने भी नॉर्थ वाले फेजेस सब बैठ गए। अब हमारा एक कंडीशन बच गया, ये देखो ये वाला, ई के सेकंड राइट में डी है, तो ई के सेकंड राइट में आपका डी आए, बन गया सवाल। पर सवाल की अप्रोच अगर मैंने आपको सिखाई है ना, तो आप उसको अप्लाई करो, मैं गारंटी देता हूँ दो पजल, सॉरी दो पॉसिबिलिटी में आराम से आपका पजल बन जाएगा, चाहे प्री लेवल हो चाहे बेस लेवल होगा, ठीक है। ये गारंटी को ज्यादा हार्ड नहीं आते आरआरबी पीओ के बेस के पजल। आपको पता है कि जो हार्ड लेवल जो आता है ना आपका, वो देखने को मिलता है आपका आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। आपके आरआरबी में आपका लेवल तो नहीं आएगा, आराम से पजल को सॉल्व कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं पजल नंबर 128 पे गाइस। 10 बॉक्सेस, बॉक्स वाली पजल आ गई, इसको आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो इसमें पीओ लेवल में पजल ही, इसमें देखो आपको इसने साफ मना कर दिया कि बॉटम वाला कौन सा है, टॉप वाला कौन सा है। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। यहाँ पे बोला है कि ओनली 4 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स वाई एंड यू, वाई और विच इज केप्ट बिलो वाई, ठीक है। एक दो तीन चार और यू, ये आपका वाई ऊपर है, ये इसके अंदर बता दिया। एटलीस्ट वन बॉक्स इज केप्ट अबव बॉक्स क्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10 चेक करते हैं। बट उससे पहले मैं इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ, कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास। चलिए, ये बॉक्सेस नंबर ऐसे ही दे दिया, कोई जरूर नहीं आप ऐसी हो। एटलीस्ट वन बॉक्स इज केप्ट अबाउ क्यू विच इज इमीडिएट अबाउ वाई, वाई के जस्ट ऊपर आपका क्यू है, और क्यू के ऊपर कम से कम एक आएगा। ये दो भी पॉसिबल हमें नहीं पता अभी, ठीक है, एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे बोला द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो एक्स, क्यू के ऊपर जितने होंगे उतने ही आपके एक्स के नीचे होंगे। सपोज क्यू के ऊपर दो बॉक्सेस होते हैं, तो एक्स के नीचे भी दो ही बॉक्स, ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स और वी के बीच में आपके दो बॉक्सेस आएंगे, बट कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। P is kept immediate above S, S के जस्ट above आपका P आएगा, which is not adjacent to Q, तो आपका S है वो Q के पास नहीं आएगा, मतलब S यहाँ पे भी नहीं आएगा, S आपका immediate below भी नहीं होगा। P is kept above box R but below W,
डब्लू के नीचे आपका आर आएगा, बट आपका ऊपर किसके होगा, ये टी के होगा। मोर देन टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड टी। मोर देन टू का मतलब है कम से कम तीन आपके आएंगे, चार भी पॉसिबल है, हमें नहीं पता। आर और टी के बीच में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। चलिए हम चेक करते हैं। देखो क्या हो सकता है, एटलीस्ट एक बॉक्स होगा क्योंकि ऊपर एक क्यू यहाँ पे आ जाए, उसके नीचे वाई होगा, और ये चार है तो एक दो तीन चार, क्यू मेरा यहाँ पॉसिबल है। सब एक पॉसिबिलिटी। अगर क्यू के ऊपर दो हो तो ये वाई हो जाएगा, एक दो तीन चार, यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर आप मानो कि क्यू के ऊपर तीन है तो ये वाई, और ये यहाँ मेरा यू हो जाएगा। भाई पॉसिबल है, जरूर थोड़ी कि मना किया उसने, पॉसिबल तो है ही। आप इसको हटा दो। अब देखो क्यू के ऊपर जितने होंगे उतने एक्स के नीचे होंगे, क्यू के ऊपर एक है, एक्स के नीचे भी एक होगा फर्स्ट केस में। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस। जस्ट एक तो हाँ, इसको भी मिल जाता है। चलिए आगे बोला है, देखो हाँ इस केस में देखो क्यू के ऊपर दो है तो इसके नीचे एक दो यहाँ पे एक्स आ जाए। इस केस में देखो एक दो तीन है तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा एक्स हो जाए। ये टेढ़ा हो गया था पेन टेप, तो उस हिसाब से सारा टेढ़ा ही टेढ़ा चल। अब देखो एक्स और बी के बीच में दो है, इस केस में देखो नीचे तो पॉसिबल है, तो एक दो छोड़ के मेरा बी यहाँ पे आ जाए। इस केस में देखो एक दो छोड़ के बी मेरा यहाँ पे आ जाए। इस केस में देखो पॉसिबल नीचे एक दो, बस हट गया फिर। थर्ड केस मेरा एलिमिनेट हो गया, तो आप इसको हटा दो। दो केस से आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किससे आएगा मेरा सही। अब एस के जस्ट अबाउ पी है, इस केस में देखो एस के जस्ट अबाउ पी, तो यही तो पॉसिबल है। और कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। ठीक है, डब्ल्यू के नीचे आपका आर है, आर के नीचे टी है, बट भाई साहब उसने तो बोला कि कम से कम तीन आएंगे आर और टी के बीच में। यहाँ पे तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। मतलब ये केस मेरा यहाँ से गलत। मेरा जो आंसर आएगा वो सेकंड केस से है। चलिए चेक करते हैं हम। सपोज अगर मैं लेता हूँ पी को यहाँ पे और एस को लेता हूँ यहाँ, तो डब्ल्यू आर और टी उस हिसाब से तो मोर देन तीन है। बट अगर सपोज आप यहाँ पे लेते किसको, पी को, आप एस को यहाँ पे लेते फिर डब्ल्यू आर और टी, वही केस हो जाता। मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पी को लेना पड़ेगा आपको, खा गया ये रहा। पी को लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एस को लेना पड़ेगा यहाँ पे, और उस हिसाब से आपका डब्ल्यू, ये हो गया आर, ये हो गया टी। देखो मोर देन तीन हो गए ना आप, बस सेकंड के आंसर आ गया। तो यही मैं आपको बोलता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो आपकी डेफिनेट हो, तो पुटअप करो और पॉसिबिलिटी वाले से आप चेक करते रहो। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक तो पैराग्राफ देखने की झंझट खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन पुटअप करते जाओगे उससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाली चेक करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके जो केस है वो एलिमिनेट होते जाएंगे, फाइनल केस बचेगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं पजल नंबर 129 पे। ये आ गई आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, जो पीओ लेवल में कंफर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, 8% है ए से लेके डी, पी से लेके एस आर वर्किंग इन टाटा और डिफरेंट डेजिग्नेशन, द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। एमडी सीईओ आगे बोला है, एमडी जो है सीनियर मोस्ट पोजीशन है, और चीफ लीगल ऑफिसर आपकी जूनियर मोस्ट है आपको। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो सबसे पहले आएगी आपकी एमडी वाली पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी कौन सी है, सीईओ। उसके बाद है आपकी सीओओ। उसके बाद है सीएफओ। सब ऑफिसर लेवल की पोस्ट लिया सारी। सीटीओ है,
आपको ऑफिसर बनाना है भाई साहब, सीएमओ है, फिर आपकी सीएलओ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सीएलओ की बात जी, गड़बड़ को छोड़ जी, मैनेजर भी तो है लास्ट, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ होगी, सी दूंगा, यहाँ पे मैनेजर होगा, ठीक है। जूनियर मोस्ट आपका ही मैनेजर वाला, ठीक है। ये आपका मैनेजर हो गया लास्ट। चलिए, ये रैंक वाइज है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सबसे लोवेस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ए इज 4% जूनियर टू पी हु इज नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब पी आपका यहाँ पे नहीं आए। ए इज 4% जूनियर टू पी, पी और ए के बीच में 3% आएंगे आपके, इसके बीच में पी और ए के बीच में, और पी आपका सीनियर होगा किससे, ए से, मतलब ए इज 4% जूनियर टू पी, मतलब पी और ए के बीच में 3% आएंगे, और पी आपका सीनियर होगा ए से। ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में दो आएंगे पोस्ट, अब वो ऊपर भी हो सकता है, ए आपका नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ओनली 1% डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड आर, सी और आर के बीच में एक पोस्ट होगी आपकी। हु इज 2% सीनियर टू डी, हु किसके लिए, आर के लिए, तो आर और डी के बीच में एक पोस्ट आएगी, उस हिसाब से दो पोस्ट हो जाएगी वो। एस इज सीनियर टू आर, एस जो है वो सीनियर है किससे, आर से, बट जूनियर है किससे, बी से, बट जूनियर किससे है, बी से। क्यू इज नॉट इमीडिएट सीनियर टू बी, बी से जस्ट सीनियर कौन नहीं आएगा आपका, क्यू नहीं आएगा। एक छोड़ के हो सकता है, इमीडिएट जूनियर भी हो सकता है, बट इमीडिएट सीनियर भी होगा। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड डी इज, पी और डी के बीच में क्या होगा, एक पोस्ट ज्यादा होगी किससे, क्यू और एस के बीच में। क्यू और एस के बीच में सपोज एक पोस्ट होती है, तो आपकी पी और डी के बीच में दो पोस्ट होगी। सारा इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गया, हम चेक करते हैं, चेक करते हैं ना, चेक करने के लिए इसमें पॉसिबिलिटी बहुत है। चलिए चेक करते हैं। देखो पी मेरा एमडी तो होगा नहीं, तो पी मेरा सीईओ हो सकता है, 1 2 3 छोड़ के सी मेरा यहाँ पे, देखो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। पी मेरा सी ओ ओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है, 1 2 3, सी डी ए है बेटा, ये आ जाएगा ए, इस हिसाब से ए मेरा यहाँ पे है। एक बार पी हो सकता है चीफ मार्केटिंग का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, 1 2 3, ये हो जाएगा मेरा ए, आप इसको हटा सकते हो आप, ये हो गया मेरा। अब देखो ए और सी के बीच में दो है, एक दो पॉसिबल है क्या, तो 1 2 छोड़ के सी मेरा यहाँ पे है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में 1 2 छोड़ के सी मेरा यहाँ पे आएगा, सेकंड केस में, थर्ड केस में 1 2 छोड़ के सी मेरा यहाँ पे आएगा, तो आप इसको भी हटा दो। ये मेरा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस, और ये थर्ड केस। अब देखो सी और आर के बीच में एक है, सी और आर तो यहाँ पे आ सकता है, बट देखो ये वाली भी देखो, एक आर और डी के बीच में एक आया, अगर आप आर को यहाँ पे लेते तो पॉसिबल है क्या, सी के साथ डी नहीं, आर मेरा यहाँ पे आएगा फर्स्ट केस में, और डी मेरा यहाँ पे आएगा सेकंड केस में। देखो अगर आप आर को यहाँ पे लेते हो, सी और आर के बीच में एक है, तो पॉसिबल है कि नहीं, तो सी और आर के बीच में ये आ जाएगा आर, और डी ये हो जाएगा। इसमें देखो सी और आर नहीं पॉसिबल है, बट अगर आप आर यहाँ पे लेते हो, बट आर तो डी से सीनियर होगा, ये तो केस एलिमिनेट हो गया, थर्ड वाला हटाओ फिर इसको आप। चलिए, आप इसको भी हटा सकते हो, आप इसको भी हटा सकते हो, अब डी, ठीक है। अब देखो यार, मेरे पास तो तीन ही बचे ना पर्सन, डी एस आर, है ना, तो करेक्ट हो रहा है आर से, आर से बड़ा एस है, आर से बड़ा एस है, एस से बड़ा बी है,
तो सेट होगी। आर से बड़ा एस है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अभी हटाओ। अब देखो लास्ट केस, टी और डी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्यू और एस के बीच में होने चाहिए 3, तो 1 2 3 ये हो गया मेरा क्यू। आंसर मेरा फर्स्ट केस से आ चुका है, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ सेकंड केस। देखो टी और डी के बीच में, देखो सेकंड केस में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब क्यू और एस के बीच में कितना आने चाहिए, 3 आने चाहिए, क्यू और एस के बीच में, है ना। तो देखो आप, 1 2 1 2 3, तो यही पॉसिबल है अगर मैं सपोज क्यू और एस में से एक को यहाँ पे लूँ, 1 2 3, ये मेरा क्यू और एस है। अब देखो एस जो है ना आर से बड़ा है, ई बड़ा है एस से, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ये मेरा क्यू हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों केस सही बता रहे हैं अभी तक, मेरा आंसर तो फर्स्ट केस से आ चुका है। पर जो बेटा एक कंडीशन आपको और दी गई थी, ये वाली, बी से जस्ट बड़ा आपका क्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो बी से जस्ट बड़ा क्यू आ रहा था, मतलब सेकंड केस मेरा क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर जो आएगा वो फर्स्ट केस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट। रोज मैं 5 पजल करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको ज्यादा हेडेक नहीं देना चाहता। इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप इसको देखोगे मेरी गाइस। जब एग्जाम पास में आएगा, हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 10 10 20 20 पजल करेंगे। 8 पर्सन है जो आपके सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड व्हाइल सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कुछ पर्सन बैठे हैं, कुछ आपका फेस सेंटर की तरफ है और कुछ का फेस आउटसाइड है। आगे बोला नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब 2 पर्सन बैठ सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो, बट अगर 3 आते हैं तो पजल आपकी गलत हो। ठीक है, चलो, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका डी आएगा। एच सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच आएगा। एफ सीट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि डी और ई के बीच में भी एक ही आएगा। ठीक है, एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी। एफ इज एफ सीट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द डी एंड सेम डायरेक्शन एज सी, तो एफ और सी का डायरेक्शन सेम होगा। ये हमें नहीं पता वो आउटसाइड है या इनसाइड है। बी सीट थर्ड राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में आपका बी आएगा। वेयर नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एफ, ना तो जी आपका एफ के पास आएगा, ना ही आपका बी एफ के पास आएगा। जी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एफ, जी नॉट इक्वल टू एफ का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 1 पर्सन आएगा, बट कौन लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा हमें नहीं पता। द इमीडिएट नाइबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन, तो इसको बाद में करेंगे, है ना, इसको हटा देते हैं। बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में आपका ई आएगा, तो देखो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। बोथ बी एंड ई फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये पूरा सवाल जो है वो स्टार्ट करने के लिए मदद करेगा। देखो ई एंड डी ये आउटसाइड फेस कर, ठीक है, ये मेरा पजल स्टार्ट करवा सकता है। कैसे, देखो ये देखो यहाँ पे ना ये चीज हो सकता है करने को, तो हम आराम से कर सकते हैं इसको। देखो अगर मैं ई को लेता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल। अच्छा एक काम करते हैं, इसके दोनों केस बताता हूँ। भाई हमें ये तो पता है ई और डी के बीच में 1 पर्सन है, हम क्या करते हैं, दोनों केस बताते हैं। ठीक है, चलिए अब ई और डी के बीच में एक है और ई का फेस आउट है, तो ई का फेस आउट, डी एक बार यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, इसका भी फेस आउट। ई ये रहा, ई का फेस आउट, डी एक बार राइट में आएगा तो इसका फेस भी आउट, तो आप इसको भी हटा सकते हो।
आप इसको हटा सकते हो एक बार, इसको रहने दो आप। सी के सेकंड लेफ्ट में डी है, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, डी सी सॉरी सी मेरा यहीं पे आएगा। सी के सेकंड राइट में है तो इसका फेस आउटसाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, सी के सेकंड राइट में है तो इसका फेस इनसाइड लेना पड़ेगा, तो आप इसको हटा दो। अब किससे करें, अब देखो एक चीज मुझे यहाँ पे पता चल गई। देखो ये ई सेड इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये बी के इमीडिएट राइट में आपका ई आएगा। देखो ई ये रहा आपका, तो यहाँ पे बी पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट बी के लेफ्ट में एच नहीं पॉसिबल है, तो बी मेरा कंफर्म है यहाँ पे आएगा। तो बी के इमीडिएट राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस इनसाइड हो। इसके इमीडिएट लेफ्ट में एच है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा सेकंड केस है। अब बी देखो यहाँ पे आएगा, बी के इमीडिएट राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस आउटसाइड हो। बी ये मेरा एच हो जाएगा, आप इसको भी हटा दो। अब देखो ए और एच के बीच में एक पर्सन है, ये कैसे हो रहा है, ए के और एच के बीच में पॉसिबल है। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ओके, एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ प्लेसेस टू प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, एफ और अच्छा, रुको रुको रुको, ये मैंने गड़बड़ कर, जस्ट अ मिनट गाइस, एक इंफॉर्मेशन गड़बड़ लिख ली, जस्ट अ मिनट, इसको हटाना पड़ेगा सारा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैंने क्या गड़बड़ लिख दी, जस्ट अ मिनट, सॉरी इसके लिए। आपका टाइम खराब हो रहा है, आपका कीमती समय मैंने खराब किया, कोई बात नहीं, मैं गलती कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते हो। जस्ट अ मिनट, देखो पता है क्या गड़बड़ करी, यहाँ पे क्या बोला उसने कि डी, देखो यहाँ पे डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका डी आएगा, है ना। अब देखो एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच है ना। अब आगे बोला है कि एफ सिट टू प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, ये यहाँ पे एफ बोला है, एफ और डी, मैंने ए ले लिया था ई, इसके लिए मुझे माफ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर, ठीक है, अब हम इसको वापस करते हैं, ई सेट राइट ऑफ जी, ठीक है, ये अब लगभग हो गया। अब देखो ई और डी आपके आउट है, ठीक है, ये चीज आपको बोला। चलिए अब देखो कैसे स्टार्ट करूँ वापस, चलिए हम एक काम करते हैं, इससे ही स्टार्ट करते हैं, सी वाले से। सी का फेस एक बार में सेंटर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है, सेकंड राइट में आपका डी आ जाए। एक बार में क्या कर रहा हूँ, सी का फेस आउटसाइड ले रहा हूँ, तो उसके सेकंड राइट में डी आ जाए, तो आप इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब देखो एफ और डी के बीच में एक है, इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो एफ मेरा यही आएगा। इस केस में देखो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो एफ और सी का सेम डायरेक्शन में, इसमें आउट है तो इसमें भी आउट होगा, इसमें इनसाइड है तो इसमें भी इनसाइड होगा, तो आप इसको भी हटा सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब देखो एफ का पड़ोसी बी नहीं होगा, तो बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, और एफ जी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो आप इसको हटा ही दो, छोड़ देंगे। अब देखो नेक्स्ट हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, अब देखो डी और ई आपके आउटवर्ड है, डी और ये भी आउटवर्ड हो जाएगा, ये भी आउटवर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करें, चलो अब देखो बी मेरा यहाँ पे, देखो ये वाली कंडीशन, एफ का पड़ोसी बी नहीं होगा, ना जी होगा, तो जी और बी आपके दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे। इस केस में देखो बी यहाँ पे नहीं आएगा, ना आपका एफ यहाँ पे आएगा, बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, और सॉरी जी, जी नहीं आएगा ना, एफ तो ऑलरेडी है, जी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, आप इसको हटाओ आप थोड़ी देर के लिए। अब देखो
जी के थर्ड राइट में बी है और जी नॉट इक्वल टू बी का मतलब है कि जी और एफ की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। फर्स्ट केस में देखो एफ की डायरेक्शन इनसाइड है तो जी की आउटसाइड होगी। जी यहाँ पे ले सकते हो नहीं, जी यहाँ पे ले सकते हो नहीं, जी को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जी यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप जी की ये इनसाइड है आउटसाइड है तो पॉसिबल नहीं है, तो जी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा, इसके थर्ड राइट में बी होगा तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे दो छोड़ के मेरा बी हो गया। इस केस में तो पॉसिबल होगी। सेकंड केस में देखो जी यहाँ पॉसिबल है, पॉसिबल थे बट बी यहाँ पे पॉसिबल है, जी यहाँ पॉसिबल है नहीं, जी को यहीं पे लेना पड़ेगा, जी को इनसाइड इसके थर्ड राइट में एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाए। आप इन दोनों को हटा दो, आप इनको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो। अब देखो ये हो गया तो आप इसको भी हटा दो। अब क्या करो, अब सर एक चीज है, ये वाला बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में एच, अगर आप बी के इमीडिएट लेफ्ट में एच लेते हो तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है ना। हाँ, अब जो है ना एक चीज ये वाली द इमीडिएट नेबर ऑफ एच सेम डायरेक्शन, जो एच के पड़ोसी होंगे ना दोनों के दोनों वो फेस करेंगे सेम डायरेक्शन, क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, अब क्या मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक जो लास्ट इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग वाली कि नॉट मोर देन टू एडजेसेंट सेम डायरेक्शन नहीं होगी। देखो बी को मैं ले रहा हूँ एक बार आउट, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच आ गया, एच और ए के बीच में एक है तो यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे ई आ गया। अब एच की जो पड़ोसी है सेम डायरेक्शन में, एच के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है क्या, ये तो इनसाइड है आउटसाइड है, तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बता दो सर फिर इसको यहाँ से मुझे पता चल गया कि एच मेरा यहाँ पे आएगा और ये एच जो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है तो ये हो गया आपका। अब एच के पड़ोसी क्या सेम डायरेक्शन में, ओके हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो आप है ना, देखो अब इसमें देखते हैं सेकंड केस, अगर आप एच को यहाँ पे लेते हो, अगर आप यहाँ पे लेते हो सपोज ऐसे, आप इसको अगर आप ऐसे लेते हो तो यहाँ पे एच होगा और एच के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में क्या नहीं, इस केस में भी आपको इसको आउटसाइड लेना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा एच आएगा और एच के पड़ोसी सेम डायरेक्शन, तो आप इसको हटा सकते हो आप। ठीक है, तो आप इसको भी हटा सकते हो आप। अब ए और एच के बीच में एक पर्सन है, ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल, ई का आउटवर्ड आउटवर्ड होगा। अगर आप सपोज ए को यहाँ पे लेते हो, भाई ए को यहाँ पे लिया और डी को यहाँ पे लिया, है ना। अब ठीक है, सॉरी ये ई होगा ना। अब देखो अगर आप सपोज ए को यहाँ पे लेते हो और ई को यहाँ पे लेते हो, ई का फेस आउटवर्ड है तो यहाँ पे देखो एक दो तीन परसेंट आउटवर्ड हो गया, मतलब ये केस यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं। ई मेरा यहाँ पे आएगा, उसका फेस आउटवर्ड है, ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अब ये दो आउटवर्ड है तो ये इनवर्ड इनसाइड होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों इनसाइड है तो ये आउटवर्ड होगा। आंसर मेरा फर्स्ट केस से आ चुका है, बट मैं आपको सेकंड केस भी चेक करूंगा। ई यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि ये तो दो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे ए को लेना पड़ेगा, यहाँ को ई को लेना पड़ेगा, बट यहाँ भी तो ई के डायरेक्ट पास पास आपके 3% आ रहे हैं, तो ये केस मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो गाइस एक इंफॉर्मेशन मैंने ई की जगह एफ की जगह मैंने ई ले लिया तो टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप सवाल। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर बजा देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।